हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, यानी कि एक आईसी दूसरे आईसी से कैसे बात करती है। तो मेरा प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे काम करता है। मेनली जैसे कि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम देख लीजिए, मेनली हम फोकस ज़्यादातर कर रहे हैं जो को नॉलेज नहीं है, जैसा कि वो समझते हैं मोबाइल वोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता क्या है। अगर एक लाइन भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक भी ट्रैक अगर ओपन हो जाता है आपका, तो सिस्टम नहीं वर्क करेगा। बिकॉज जब भी फ़ोन आपका स्टार्ट होता है ना, तो हर आईसी से सीपीयू है जो पहले कम्युनिकेट करता है। तो मेनली 90% जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है आपका फ़ोन के अंदर में, उसको I2C प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था यूआर्ट प्रोटोकॉल का। यूआर्ट में प्रॉब्लम क्या था कि एक ही आईसी एक ही सीपीयू से बात कर सकती है। ठीक है, लेकिन फ़ोन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब आईसियाँ लगी होती है, तो सबको कम्युनिकेट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा प्रोटोकॉल है, उसको बोलते हैं I2C प्रोटोकॉल। ओके, यहाँ पे हम समझेंगे भी कितने आईसियाँ को हम कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, और ये इन्वेंशन 1989 में फिलिप्स सेमीकंडक्टर ने किया था, और ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है एक समय पे या तो ये डेटा को सेंड करता है या तो रिसीव कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन है, क्योंकि डेटा इसमें जाएगा जो सीरियली सेंड किया जाएगा। ओके, इसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, बिकॉज इसमें क्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, और यूआर्ट कम्युनिकेशन था जो असिंक्रोनस था, क्योंकि उसमें क्लॉक नहीं होता, ओनली TX RX पिन था, जो मेरा प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसको 2 वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, बिकॉज इसमें 2 ही वायर लगा होता है। एक को बोलते हैं SCL और दूसरे को बोलते हैं SDL लाइन, मतलब एक क्लॉक लाइन और एक डेटा लाइन होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो फीचर है, मल्टीपल स्लेव और मल्टीपल मास्टर हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक मास्टर है जो मल्टीपल आईसिया से बात कर सकती है, जो स्लेव बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मास्टर है जो आपका सीपीयू है। मोबाइल का एग्जांपल लिया जाए तो किसी भी 90% केस में आपका सीपीयू ही मास्टर होता है, बाकी सब स्लेव होता है। तो बाकी सब स्लेव है। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल मतलब बहुत सारा काम करे, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है। इसको वाइडली यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस और इंट्रा बोर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में। यानी इंट्रा बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर ही आईसी लगा हुआ है, उसी में कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक आईसी यहाँ रखें, दूसरा आईसी 1 किलोमीटर मतलब 1 मीटर के आसपास रखनी है, तो फिर उसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपका ही फेल कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा बोर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल मोबाइल का बोर्ड आप ओपन कीजिएगा तो सीपीयू वहीं पे एक ही बोर्ड पे, आपका छोटा छोटा आईसी सब भी है जो एक ही बोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इंट्रा बोर्ड कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। ये तो आपका I2C का इंट्रोडक्शन हुआ कि इस तरह से I2C का काम है। अब ये काम कैसे करेगा उसके बारे में हम समझते हैं। I2C के बहुत सारे वर्जन है, जैसे जैसे इसका क्लॉक का स्पीड बढ़ता जाएगा, इसका कम्युनिकेट करने का स्पीड भी बढ़ता जाता है, क्योंकि क्लॉक पे डिपेंड करता है कितना स्पीड से डेटा को सेंड करना है। ओके, तो इस तरह से पहला वर्जन आया, सेकंड वर्जन आया हाई स्पीड अल्ट्रा फास्ट मोड, जिसमें 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, यानी कि क्लॉक का स्पीड इतना मेगाहर्ट्ज है तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो इसको अल्ट्रा फास्ट मोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो इसका इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, इसमें हमेशा मास्टर है, मास्टर से 2 ही लाइनें निकलती है। एक लाइन को SDL बोलते हैं, सीरियल डेटा। ठीक है, यहाँ पे सीरियल क्लॉक लाइन। ठीक है, इस पे पल्स जनरेट होगा और इसी पल्स के अकॉर्डिंग डेटा सीरियली ट्रांसफर होता है। वो आपका प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया, यहाँ पे डेटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमेशा देखिए पुलअप रजिस्टर लगा होता है। इसको पुलअप बोलते हैं इसलिए क्योंकि देखिए एक टर्मिनल को इधर VDD से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट या 3 वोल्ट जो भी दिया हुआ है, लेकिन प्लस सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा बर्न और बर्न अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। ओके, देखिए PRP लिखा हुआ है, ये पुल अप रजिस्टर लगा होता है हमेशा। ये रेजिस्टेंस भी आपका खराब हो जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसका मेन एक्चुअली समझा जाए तो इसका ब्लॉक डायग्राम है कि ऐसे कम्युनिकेट होता है, एक ही लाइन पे पूरा कनेक्ट हो। जैसे देखिए स्लेब 1 हो गया, स्लेब 2 हो गया, स्लेब 3। एक तरह से ये जो स्लेब है ना, ये आपको समझना है कि ये स्लेब सब छोटा छोटा आईसियाँ बहुत सारा लगा, आईसी हो सकता है, कुछ सेंसर हो सकता है, बहुत सारे सेंसर है जो I2C प्रोटोकॉल पे काम करता है। ये सब है जो मान लीजिए इस मास्टर को इन्फॉर्मेशन देगा।
ठीक है। तो इसको हम स्लेव बोलते हैं और ये मास्टर हो गया। इसमें मल्टीपल मास्टर भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मेनली 90% 99% में देखा जाए तो डबल मास्टर नहीं होता है, सिंगल ही मास्टर होता है। ओके, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहा। अब मेन इसको समझते हैं कैसे कम्युनिकेट करेगा, कितने आईसियाँ एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो देखिए मेन इसका फ्रेमवर्क ये है, इस पे काम करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि कैसे डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ आईसी इससे कम्युनिकेट कर सकता है, एक मास्टर कितना स्लेव से कम्युनिकेट कर सकता है। तो देखिए ये डिवाइस के एड्रेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिवाइस का एड्रेस है ना, वो कितना बिट का मेरा सीपीयू है जो सेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर 7 बिट का एड्रेस मेरा सीपीयू भेज रहा है तो 2 कर दीजिए, मतलब कि 128 छोटे छोटे सेंसर आईसी कम्युनिकेट हो सकता है एक मास्टर के साथ, अगर I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है तो। ठीक है, अगर 10 बिट का एड्रेस भेजता है कोई सीपीयू, तो 10 बिट का एड्रेस भेज रहा है तो 2 कीजिएगा तो 1024 इसमें पॉसिबल है। स्मॉल डिवाइसेस एक मास्टर से इतने सारे स्लेव काम कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे एड्रेस पॉसिबल हैं। एड्रेस क्या होता है, तो यहाँ पे 8 बिट का है, तो 8 बिट का इस तरह से कुछ हेक्साडेसिमल में एड्रेस लिया जाता है। वो आप हर आईसी के नीचे में देखिएगा लिखा रहेगा 0x40, इस तरह से लिखा रहता है 0x50, 0x7D। तो ये इसको हम एड्रेस बोलते हैं। इस पे ज़्यादा आपको डिटेल पे जाना नहीं है, एक तरह से समझिए वो एड्रेस है। तो अगर इस पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ इससे कम्युनिकेट होगा छोटे छोटे आईसियाँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है एड्रेस लाइन पे। देखिए इसको ये है जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले किसी भी आईसी को बात करना होता है तो स्टार्ट बिट भेजा जाता है। ठीक है, इसको 1 बिट का एक सिग्नल जाता है, स्टार्ट बिट बोलते हैं या स्टार्ट कंडीशन। इसके कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो पुल अप रेजिस्टेंस है सब पुल डाउन हो जाता है, सब पे 0 सिग्नल चला जाएगा। ठीक है, पहले से 1 था तो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एड्रेस को भेजा जाता है। अब जिससे बात करना होगा सीपीयू उसका एड्रेस भेजेगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आपका सीपीयू है, बहुत सारा स्मॉल आईसियाँ लगी हुए, तो मान लीजिए यहाँ से इसने एड्रेस भेजा। ठीक है, सबके पास SCL SDA लाइन कनेक्टेड है मान लीजिए। तो अगर इसने एड्रेस भेजा तो सबसे पहले सब आईसी के पास जाएगा, और जिस आईसी को ये एड्रेस मैच कर जाएगा और वो आईसी है जो इसमें अवेलेबल है इस फंक्शन में, मतलब इस कम्युनिकेशन लाइन में वो अवेलेबल है, तो उधर से एक सिग्नल भेजेगा एक्नॉलेजमेंट और बोलेगा यस आई एम रेडी। उसके बाद क्या होगा, अब सीपीयू ये एड्रेस मैच कर जाएगा। उसके बाद ये सीपीयू क्या बोलेगा, एक सिग्नल भेजेगा कि हम तुमसे रीड करना चाहते हैं कि राइट करना चाहते हैं, यानी कि तुमसे हम डेटा लेना चाहते हैं कि डेटा तुमको देना चाहते हैं। अगर डेटा उसको देना होगा सीपीयू को तो 0 भेजेगा, अगर रीड करना होगा तो 1 भेजेगा। ठीक है, तो ये भी 1 बिट का होता है, 0 या 1 हो सकता है। फिर एक्नॉलेजमेंट आता है 1 बिट का। ठीक है, मतलब कि हम ओके हैं, आप डेटा आप भेज सकते हैं, यानी कि रीड राइट भी उसको पता चल गया। अब ये डेटा को सेंड करता है, उसके बाद यहाँ पे डेटा जाता है, जो भी डेटा भेजना होता है 8 बिट में वो डेटा को सेंड कर देता है। फिर कंटिन्यूस आपको डेटा भेजना है तो फिर एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है। ये डेटा रिसीव हो गया तो बोलेगा यस ये रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट उधर से सिग्नल आ जाएगा कि यस हाँ हमने रिसीव कर लिया डेटा। ठीक है, ये भी 1 बिट का है, अगर डेटा पूरा रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो एक्नॉलेजमेंट है वो वहाँ पे देखिए स्लेव भेजता है, स्लेव बताता है कि हाँ हम आपका डेटा रिसीव कर दिए और हम अवेलेबल हैं। ये सब एक्नॉलेजमेंट है जो आपका स्लेव भेजता है। ठीक है, फिर सीपीयू एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद डेटा को सेंड कर देता है, यही कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। फिर डेटा जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजा कि यस हमने डेटा रिसीव कर लिया। अगर हमको स्टॉप करना हो तो यहाँ पे स्टॉप कंडीशन बिट होता है, यानी कि फिर वापस इस पे 1 आ जाएगा, SCL पे भी 1 आ जाएगा और SDL पे भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपका सिस्टम है जो अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि अब हमको बात नहीं करना है, अब दूसरे आईसी से बात करना फिर होगा सीपीयू को। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट बिट भेजेगा, स्टार्ट बिट मतलब दोनों जहाँ पे पुल अप रजिस्टर लगाता हूँ वहाँ पहले 0 हो जाएगा, फिर ये एड्रेस भेज देगा, एड्रेस मैच कर जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही इसने सीपीयू को ही भेजना काम है कि हम तुमसे रीड करना चाहते हैं, डेटा लेना चाहते हैं कि देना चाहते हैं। उसके बाद उधर से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि ओके हम रेडी हैं, तो फिर डेटा इसने सेंड कर देगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है जिससे आपका I2C प्रोटोकॉल है जो काम करता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको SPI प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि SPI प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है,
तो मेनली इस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखिए एक तरह से यहाँ समझिए, तो ये देखिए क्या है, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबका एड्रेस होता है, इस तरह से आपका एड्रेस मिलेगा हर सीपीयू को। जैसे IQ IC PM IC सेकंड 2G 4G PA WTR ले लिए, सबके साथ मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने ले लिया था कि इतना सारा IC है जो सीपीयू से कनेक्टेड है। अब क्या करेगा, सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा कि एक एड्रेस लाइन भेजेगा। क्लॉक तो खाली सपोर्ट करता है उसको ट्रैवल करने में, यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस जाएगा और ये एड्रेस सबके पास जाएगा। अब सीपीयू ने कौन सा एड्रेस भेजा है, इस तरह का एड्रेस भेजता है उसने 0101 करके। अब जिस एड्रेस से मैच कर जाएगा, मान लीजिए इससे एड्रेस मैच कर जाएगा, तो इधर से एक्नॉलेजमेंट चल जाएगा सीपीयू के कि यस आप हम अवेलेबल हैं, यहाँ पे एड्रेस मैच कर गया। फिर सीपीयू है जो इसको बताएगा कि ये बताएगा कि सीपीयू कि हम तुमको डेटा देना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं। उसके बाद ये चीज़ ओके हो गया, मान लीजिए इससे एड्रेस मैच कर गया, उसके बाद इसने एक्नॉलेजमेंट वापस भेज देगा, तो इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा सीपीयू कि हाँ वो IC रेडी है। फिर उसके बाद जो भी डेटा भेजना होगा वो डेटा को भेज देगा। और स्टॉप के लिए बताएं कि स्टॉप 1 बिट का होता है। फिर अगर बात नहीं करना होगा तो ये दोनों सिग्नल पे जा करके 1 और 1 छोड़ देगा। 1 दोनों पे आ गया और स्टेबल हो गया, मतलब अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हट गया। अब IC किसी दूसरे IC से बात करेगी, मास्टर है जो किसी दूसरे स्लेब से बात करेगी, तो फिर दूसरे नंबर का एड्रेस भेजेगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है, इससे काम करता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि SPI प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।